यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत तो होता ही है। और सभी लोग साथ में, मैं भी गत 10 दिवसों से सभी लोग और मैं भी उत्साहित हुआ, प्रसन्नता व्यक्त की और वयानुसार सभी ने कुछ पूर्व से बेहतर किया। लेकिन हुआ ये कि फिर लौट जाना पड़ा उस स्थिति में जिसमें हम 10 दिन पहले थे। चाचा बेही दुख, बेही संताप फिर सामने आके खड़े हो गए। उपशम खूब चला लेकिन था तो उपशम ही ना। मां, उपशम खूब चला लेकिन था तो उपशम ही, तो कसाएं खूब औपशमिक स्थिति को प्राप्त भईं, लेकिन अंततः वे फिर उदय में आ गई। और वे इसलिए नहीं उदय में आई कि उन्हें उदय में आना था, वो चाचा इसलिए उदय में आई क्योंकि हमने उन्हें औपशमिक उपशम करने के पहले ही सोच रखा था कि बस 10 दिन की तो बात है। हम एक संकल्प से भरे हुए थे कि सिर्फ 10 दिन। जब मेरे मापदंड ही थे ब्रह्मचर्य के, ईश्वरीय व्यवहार के मेरे मापदंड ही थे 10 दिन के, तो वे पूरे हो गए। और जब पूरे हो गए तो पुराने पापों ने यदि मुझे घेर लिया है तो वे पुराने पापों का उसमें चमत्कार नहीं है, उसमें तो चमत्कार मेरा है, क्योंकि मैंने कह रखा था कि तुम आ जाना 10 दिन बाद। हाँ, मैं जैसे भी सही संभाल लूंगा। परदेश को जाते हैं पिता तो माँ कहती हैं कि सुनो सप्ताह की बात है, जैसे भी हो हम संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन तुम आ जाना। और होता ये है कि पिता जो परदेश गए, सामान्य तौर पे पिता को बलिष्ठ माना जाता है शक्ति के अर्थ में, और मां को माना जाता है सहनशीलता के अर्थ में बलिष्ठ। तो जो सामान्य मान्यता है उसी के अनुसार कह रहा हूं कि पिता गए तो मां ने क्या कहा कि 10 दिन, 7 दिन की या 10 दिन की व्यवस्था तो चला लूंगी, हो सकता है 1 दिन और खींच लूं मैं, लेकिन न अव्यवस्था तो होना शुरू हो जाएगी। और हमने देखा कि जो संकल्प लिया गया था बमुश्किल वो ठीक से समय भी नहीं बीता और हम हो गए अव्यवस्थित। तो चाचा मेरे दुख फिर सामने आके खड़े हो गए। भाभी माँ, हो सकता है कि पुराने दुख पर्व के दिन भुला दिए गए हों, कितनों ने तो उपशम भी नहीं किया, बस वो भुलाए रखें कि क्यों और क्यों सौंदर्य के दिन में कुरूपता धारण की जावे। पर्व के दिन अपवित्रता धारण करना तो ठीक नहीं है। तो मां वो इसलिए लौट आई समस्याएं, क्योंकि मैंने खुद उनसे समझौता किया था कि तुम लौट आना, इसलिए मां भी लौट आई। सारी की सारी चीजें जो हमारी आवृत की स्थिति है वो भी इसलिए लौट आई, और कषाय की स्थिति है वो भी लौट आई, और जो जो प्रकार की आपराधिक गतिविधियां या भूमिकाएं हैं
बहु भुक्ति जो थी वो इसलिए भी लौट आई। देखो तो कितने चमत्कृत लोग हैं कि उन्होंने 10 दिन सिर्फ पानी पिए। कितने चमत्कृत लोग होंगे कि 10 दिन इतना महान संयम पाला। और समझौते ऐसे थे कि फिर महान असंयम भी पालेंगे। और उन्हीं लोगों को जो संयम पालते हैं हम असंयम पालते देखते। तो महाराज साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? माँ कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरें थे। ऐसे लोगों को संबोधित है कि भैया तुमने खूब चमत्कृत तप किए, लेकिन किसके किए मां? बिना ज्ञान के किए। चाचा होना तो ये चाहिए कि अब आप न्यूनतम हिंसा का चयन करो, न्यूनतम प्रवृत्ति हो वे। अशोक जी क्या हो वे? न्यूनतम हिंसा, न्यूनतम प्रवृत्ति। शक्य व्यवहार और अशक्य व्यवहार दो तरह के हैं कि नहीं मां? शक्य भोज्य और अशक्य भोज्य दो तरह के हैं। तो घास से काम ना चले तो मांस तक जाओ, लेकिन यहां तो घास से, वनस्पति तो घास ही है। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं, बताओ गन्ना क्या है? फल है कि सब्जी है? गन्ना घास है। हाँ, और जो आप कहते थे कि भोग भूमि में मीठी घास होती है, ये प्रमाण जेई है। और ये इसलिए जिंदा बच गई क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने प्रयोग कर ली थी। मतलब कई और सैकड़ों उन्नत किस्म होंगी घास की जो भगवान ऋषभदेव के समय होंगी, लेकिन सब विलुप्त क्यों हो गई? क्योंकि वो भगवान ने प्रयोग नहीं की, तो हमारे लोक व्यवहार में नहीं आ पाई। हाँ घास है, 100% घास है। तो चलिए, तो चाचा जब घास से काम चल रहा है आपका, तो मांस से काम क्यों चलाना? जब वनस्पति है तो फिर जीव जगत क्यों नष्ट करना? अरे चाचा, जब न्यूनतम हिंसा से ही धार्मिक गतिविधियां पूरी हो रही हैं, तो फिर आगे क्यों बढ़ना? भाव भी पूरे हो रहे हैं, और भाव की साथ में धीरे धीरे भाव भी पूरे हो रहे हैं। चाचा वहां पे भाव वर्धन होवे चाहे ना होवे, भाव वर्धन जरूर हो जाता है हिंसात्मक गतिविधियों से। भाव वर्धन हो ये कोई जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन जैसे ही आपने हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लिया तो भाव वर्धन तो हो गया। भाव वर्धन हुआ चाहे न हुआ। तो मां सभी लोग जो पुरानी स्थितियों में लौट गए हैं, पुराने समझौतों के तहत, वो पहले भी मूर्ख थे और अब भी मूर्ख हैं। अब वो मैं ही हूं जो पहले भी मूर्ख था और अब भी मूर्ख हूं। इंतजार था कि पुराने समझौते पूरे हो जावे, फिर कसाय करेंगे, वनस्पति जड़ मूल का फिर सेवन करेंगे, बाजार का फिर सेवन करेंगे, अचार मुरब्बे इत्यादि फिर सेवन करेंगे, और ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जिनमें संज्ञान में है कि जिनके निर्माण में 100% मांसाहार का प्रयोग हो रहा है, वे भी सेवन करेंगे। तो मां ज्ञानी के छिन्माही, ज्ञानी के कटते हैं भैया। ये उपवास न हुआ, तुम्हारा लंघन हो गया। क्या हो गया मां? लंघन हो गया।
तो सभी से मेरा कहना है कि चाचा, प्रायश्चित तब होता है जब पुराने पाप न दोहराए जाएं। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, पश्चाताप तभी तो होते हैं कि जब पुराने पाप न दोहराए जाएं। और यदि मैं पुराने पापों को बार बार दोहराता हूं तो मैं उसे कर्म का उदय नहीं कहता चाचा, मैं उसे आपका लिया गया निर्णय कहता हूं। वो उदय नहीं, निर्णय है आपका। पुराने पाप यदि फिर से आ गए हैं जीवन में तो वो क्या है? उदय नहीं है, वो क्या है? आपका निर्णय है कि हाँ मैं चाहता हूं कि ये आए, सो वो फिर आने लगे हैं। 10 दिवसीय जो पवित्रता रसोई में बरती गई थी, यदि वो फिर से अपवित्रता की दिशा में आगे बढ़ती है तो वो निर्णय है, उदय नहीं। और छिन में कटते हैं ज्ञानी के कर्म। ठीक है कि नहीं है? और ज्ञानी कौन है? तो भैया जैसे हेय उपादेय बुद्धि होवे, ग्रहण और त्याज की बुद्धि होवे। नहीं है चाचा कि क्या ग्रहण करना है और क्या, लेकिन होता क्या है, ये चूक आप भी करते हैं माँ और मैं भी करता हूं। हम सभी उसी तरह की चूकें दोहराते रहते हैं जो पहले दोहरा रहे थे, और फिर पश्चाताप से भरते हैं, और फिर प्रतिक्रमण कर लेते हैं, और फिर प्रायश्चित ले लेते हैं, और जैसे ही फिर पूरा हुआ फिर पाप से भर जाते हैं। मैं चाहता ही हूं कि मेरा व्यक्तित्व तो अपापी न रह जाए, क्योंकि जैसे ही मैं पाप करता हूं तो मैं अपवित्र महसूस करता हूं, और पश्चाताप, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित मुझे शुद्ध कर देता है, और मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध रह ना जाऊं तो मैं फिर पाप कर लेता हूं। मुझे चाचा मेरा शुद्धपना बर्दाश्त नहीं है। और इसके पीछे की वजह क्या है, याद है ना आपको? हमने आपसे पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमेशा दीन बना रहूं, और प्रायश्चित से, प्रतिक्रमण और पश्चाताप से मैं, मेरी दीनता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर पाप कर लेता हूं कि दीन बना रहूं। जैसे ही सही देवता के सामने मेरे सिर झुके रहें। मां, मुझे मेरा शुद्ध होना बर्दाश्त नहीं है। सच्चाई ये है, आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है, जो कि एक मनोरोग है, और मैं इसे मनोविकार के तौर पे ही देखता हूं मां। क्योंकि मैं अपने आप को गर्त में महसूस, अब ये वो कुत्ते वाली समझ लो। देवता कह रहे कि चलो भैया कुत्ता महाराज तुम इतने बड़े कष्ट में हो, स्वर्ग ले चलें। वो ठीक है चलो, 1 मिनट जे तो बता दो ते नाली है कि नहीं है? अरे नाली ही होती तो वो स्वर्ग काहे को होता? अरे भैया फिर तो अपना स्वर्ग तो अपनी नाली है। तुम्हारे लिए चाचा, सुअर के लिए मल, तुम्हें ही तो मल लगता है। सुअर की नजर से देखो तो मल कहेगा उसे। एक आखिरी लेकिन विवत्स जोक है बहुत ज्यादा। एक आदमी पोटी करने बैठा मैदान में, तो छोटा पिगी कहता है मम्मी भूख लगी। तो वो कह रहा थोड़ा रुक जाओ। नहीं मम्मी भूख लगी। वो कह रहा बेटा 1 सीटी और आ जाने दो। तो क्या हमारी नजर में ही तो वो मल है, उसकी नजर में तो वो महानिर्मल है। तो नजर की बात है। तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है खुद का निर्मलपना, फिर इसलिए पाप कर लेते हैं हम।
तो ये मनोरोग है। जैसे कुत्ते को आप मनोरोगी कह रहे हैं कि अरे स्वर्ग जा रहे हो, तो ये मनोरोगी काहे पाल रहे, मनोरोग। तो जैसे हमें भी मनोरोग है कि हम खुद को बिना गंदगी के रख नहीं सकते। वो गंदगी कौन सी? मन को दूषित करने की। तो आज, और ये उत्तम व्रत नहीं है चाचा, है ना, उत्तम व्रत है कि व्रत की स्थिति सनातन बनी रहे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। नमो।